जय श्री राधा, जय श्री राधा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम जानेंगे राधा अष्टमी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त एवं इसका धार्मिक महत्व। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाने वाला श्री राधा अष्टमी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त 2025 की रात 10:46 से प्रारंभ होकर 1 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 12:57 तक रहेगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का पावन पर्व 31 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन राधा रानी की पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त प्रातःकाल 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक रहेगा। वैष्णव परंपरा से जुड़े लोगों को भाद्रपद मास के श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का इंतजार रहता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। इस साल यह पावन पर्व जन्माष्टमी पर्व के ठीक 15 दिनों बाद यानी 31 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। जिस राधा अष्टमी के व्रत और पूजन करने पर व्यक्ति को राधा और कृष्ण दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम व्रत विधि के बारे में जानेंगे। पुराणों में राधा अष्टमी व्रत की महिमा का बखान मिलता है। उसके पुण्यफल को पाने के लिए इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद इस सबसे पहले राधा जी का ध्यान करें। इसके बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें। इसके पश्चात मध्याह्न काल के शुभ मुहूर्त ईशान कोण में बैठकर राधा जी की विधि पूर्वक पूजा करें। एक चौकी पीले रंग का आसन बिछाकर राधा जी की प्रतिमा तथा उनका चित्र अवश्य रखें। इसके सामने मिट्टी अथवा तांबे का कलश स्थापित करके उसकी पूजा करें। इसके बाद राधा रानी की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। यदि ऐसा संभव न हो तो आपके पास जो कुछ भी फल, फूल, धूप, दीप, भोग आदि उपलब्ध हो उसे भक्ति भाव से राधा जी को समर्पित करें और राधा चालीसा का पाठ करें। राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बिल्कुल भी न भूलें। आइए अब हम व्रत कथा का स्मरण करेंगे। एक समय देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे अपनी परम शक्ति का दर्शन कराएं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और वृंदावन की एक कमलिनी से राधा जी का प्राकट्य हुआ। उनके तेज से संपूर्ण ब्रजमंडल प्रकाशमान हो गया। देवता, गंधर्व और अप्सराएं उनके अद्भुत सौंदर्य को देखकर स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण ने कहा, जैसे बिना सूर्य के दिन नहीं, बिना चंद्रमा के रात नहीं, वैसे ही बिना राधा के मैं अधूरा हूँ और मेरे बिना राधा अधूरी है। हम दोनों एक ही आत्मा के दो रूप हैं। तभी से भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में मनाने की परंपरा हुई। अब हम जानेंगे इसकी फलश्रुति के बारे में। जो भक्त राधा अष्टमी का व्रत करता है उसे असीम भक्ति, सौभाग्य और जीवन में प्रेम की प्राप्ति होती है। राधा जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होकर मनुष्य का जीवन सुखमय बन जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। यदि आपको यह कथा और विधि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, राधे राधे कमेंट करना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।